क्या आप जानते हैं कि गरीबी और दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी आदतें और कर्म होते हैं? गरुड़ पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जो यह स्पष्ट करती हैं कि लोग क्यों हमेशा गरीब और दुखी रह जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे आदतें जो दरिद्रता को घर बुलाती हैं, समाधान जो आपके जीवन में समृद्धि और शांति ला सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वह आपके भविष्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों से लेकर अच्छे और बुरे कर्मों के प्रभाव तक हर बात का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे जीवन जीने का मार्गदर्शक भी माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि इंसान के कर्म ही उसके जीवन का भविष्य तय करते हैं। सही आदतें न केवल समृद्धि लाती हैं, बल्कि सुख और शांति का भी कारण बनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कौन सी गलत आदतें व्यक्ति को हमेशा गरीब और दुखी बनाए रखती हैं? यही आज हम विस्तार से जानेंगे। अब बात करते हैं उन 7 प्रमुख कारणों की जो गरुड़ पुराण के अनुसार गरीबी और दुख को हमारे जीवन में खींच लाते हैं। ध्यान दें, इनमें से कोई भी आदत अगर आपके जीवन का हिस्सा है तो इसे तुरंत बदलने का प्रयास करें। पहला कारण, रसोई की गंदगी। गरुड़ पुराण में साफ सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। अगर रसोई में रात को झूठे बर्तन छोड़ दिए जाएं तो यह लक्ष्मी को नाराज करता है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट बताया गया है कि रसोई केवल खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे घर की ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र भी है। लेकिन कैसे? वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में अग्नि तत्व का वास होता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। अगर रसोई गंदी हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर में दरिद्रता का कारण बनती है। साफ सुथरी रसोई न केवल मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के बीच सौहार्द और खुशहाली भी बनाए रखती है। क्या आपने कभी गंदी रसोई में खाना बनाते समय चिड़चिड़ाहट या थकान महसूस की है? गंदगी हमारे दिमाग को तनाव का संकेत देती है, जिससे नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक साफ रसोई न केवल हमें मानसिक रूप से सुकून देती है, बल्कि यह हमारी रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है। शोध से यह साबित हुआ है कि जिस घर की रसोई व्यवस्थित होती है, वहां के लोग स्वस्थ और खुश रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साफ सुथरी जगहों पर खाना बनाने से भोजन में भी सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। क्या आप जानते हैं, कई संस्कृतियों में रसोई को पवित्र स्थल माना गया है। ये परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ने वाली जगह है। अगर यह स्थान गंदा हो तो यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो सिर्फ एक आदत, रसोई को साफ रखना, आपके घर में समृद्धि और शांति ला सकती है। आज से ही इसे अपनाएं। दूसरा कारण, सूरज निकलने के बाद उठना। देर से उठने वाले लोग न केवल स्वास्थ्य खोते हैं, बल्कि समृद्धि के अवसर भी। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थ रक्षार्थमायुष्य। इसका अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले जागना न केवल हमारी सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा और ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, जो हमारे मन और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। ऋषि मुनियों का मानना है कि इस समय की साधना मनुष्य के कर्मों को शुद्ध कर देती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आलसी है वह न तो अपने कर्मों को पूरा कर पाता है और न ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। सोचिए, अगर सूरज उगने के बाद भी आप सो रहे हैं तो आप उस दिन के सबसे ऊर्जावान और उत्पादक समय को खो रहे हैं। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। अलार्म के बजाय इच्छा शक्ति से जागने की कोशिश करें। सुबह उठने के बाद 5 मिनट का ध्यान करें और अपने दिन की योजना बनाएं। तीसरा कारण, गृह क्लेश या पारिवारिक झगड़े। जिस घर में हर समय झगड़े होते हैं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस घर में गृह क्लेश होता है, यानी पारिवारिक झगड़े और कलह का माहौल बना रहता है, वहां धन और सुख का वास नहीं होता। खासकर जहां घर की स्त्री दुखी और पीड़ित होती है,
वहां धन तेजी से नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में स्त्री को गृहलक्ष्मी कहा गया है। घर की समृद्धि और खुशहाली उसी पर निर्भर करती है। यदि स्त्री अपने परिवार में सम्मान और स्नेह नहीं पाती तो उसका दुख पूरे घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देता है। ऐसा घर जल्दी ही आर्थिक समस्याओं, रोगों और मानसिक अशांति का सामना करता है। शास्त्र कहते हैं, ऐसा घर जहां परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं, वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। नियमित रामायण पाठ, भगवद गीता का अध्ययन और सामूहिक प्रार्थना न केवल परिवार में शांति लाती है बल्कि धन और समृद्धि को भी आकर्षित करती है। एकजुटता किसी भी परिवार का सबसे बड़ा धन है। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। झगड़ों और कलह से घर में तनाव बढ़ता है, जो निर्णय क्षमता और काम की उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसे माहौल में धन संबंधी समस्याएं और अधिक बढ़ती हैं, क्योंकि नकारात्मकता नई संभावनाओं को रोकती है। इसके विपरीत शांति और प्रेम से भरे घर में सदस्य मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और अवसरों का लाभ उठाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भी शांति और धन का स्थायी वास हो? इसके लिए आज से ही परिवार के साथ हर दिन 15 मिनट भगवान का नाम लें और एक दूसरे का सम्मान करना शुरू करें। चौथा कारण, कांटेदार पौधे। घर के अंदर कांटेदार पौधे रखना नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बढ़ावा देता है। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस रखना दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। कांटेदार पौधे घर के भीतर न केवल वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच कलह और मानसिक तनाव का कारण भी बनते हैं। कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है, जिससे आर्थिक समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं तुलसी की। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी को घर में रखने और उसकी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रिय है और इसे घर के अंदर या आंगन में रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार हर दिन तुलसी को जल अर्पित करने से 1 तोला सुवर्ण दान जितना पुण्य जातक को प्राप्त होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए भी अमूल्य है। यह वायु को शुद्ध करता है और कई रोगों को रोकने में सहायक है। तुलसी का पौधा मुख्य रूप से घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यह न केवल वास्तु दोष को समाप्त करता है बल्कि धन और समृद्धि का मार्ग भी खोलता है। कांटेदार पौधों की तुलना में तुलसी नकारात्मकता को खत्म करके घर में शांति और सुख का वातावरण बनाती है। तुलसी को हर सुबह जल देना और उसके पास दिया जलाना मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। तुलसी की पूजा करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि तुलसी माता के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। तो आज से ही कांटेदार पौधों को घर से हटाएं और तुलसी माता का स्वागत करें। दरिद्रता को बढ़ाने वाला 5वां कारण, गंदे वस्त्र पहनना। स्वच्छता के अभाव में लक्ष्मी घर छोड़ देती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्वच्छता लक्ष्मी का पहला गुण है। मां लक्ष्मी केवल वहां निवास करती हैं जहां स्वच्छता हो, चाहे वह तन की हो, मन की हो या घर की। शास्त्रों में तन और मन दोनों की निर्मलता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। साफ कपड़े पहनना और नियमित स्नान करना लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यदि शरीर या कपड़े गंदे हों तो वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मां लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्ति में बाधक बनते हैं। गंदे वस्त्र और खराब परिवेश का हमारे मन पर सीधा असर पड़ता है। गंदे कपड़े पहनने से हमारा आत्मविश्वास घटता है। इससे हमारे मन में नकारात्मकता उत्पन्न होती है, जिससे काम करने की क्षमता कम हो जाती है। शोध से पता चलता है कि जो लोग साफ सुथरे रहते हैं वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और खुश रहते हैं। इसके विपरीत गंदगी तनाव, आलस्य और उदासी का कारण बनती है। भले ही आप महंगे या नए कपड़े न पहने, लेकिन जो कपड़े पहने वे हमेशा धुले हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मां लक्ष्मी का एक और नाम है श्री, जिसका अर्थ है शुद्धता और पवित्रता।
यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करें तो अपने तन और मन को साफ रखने का संकल्प लें। दरिद्रता का छठवां कारण पूजा स्थल की गंदगी। गंदा पूजा स्थल दरिद्रता को आमंत्रित करता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में पूजा स्थल गंदा रहता है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। पूजा स्थल हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान है। यह न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है बल्कि यह हमारे मन और घर के माहौल को भी शुद्ध करता है। पुराणों के अनुसार पूजा स्थल गंदा होने से वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। यह स्थान देवताओं का प्रतीक है। गंदगी से देवताओं की कृपा रुक जाती है और घर में दरिद्रता और अशांति प्रवेश करती है। पूजा स्थल को हर दिन साफ करें। अगरबत्ती की राख, पुराने फूल और धूल को हटाएं। हर हफ्ते पूजा की सभी मूर्तियों और दीपकों को धोकर साफ करें। रोज सुबह और शाम पूजा स्थल पर घी का दीपक, कपूर और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूजा स्थल को कभी भी अन्य सामान रखने की जगह न बनाएं। यह जगह केवल पूजा के लिए होनी चाहिए। तो पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखना शुरू करें। इसे केवल एक धार्मिक कर्तव्य न समझें बल्कि यह आपके घर की समृद्धि और शांति का आधार है। दरिद्रता का सातवां कारण परनिंदा और कठोर वाणी। दूसरों की निंदा और कठोर वाणी आपके जीवन से सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि निंदा एक महापाप है। यह व्यक्ति के अर्जित पुण्यों को नष्ट कर देती है, जो सीधे धन और समृद्धि के नाश का कारण बनता है। आलोचना और कठोर वाणी न केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है बल्कि हमारे मन और घर की ऊर्जा को भी दूषित करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जहां कठोर वाणी बोली जाती है वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारे भीतर ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता बढ़ती है। यह नकारात्मकता हमारे पुण्य कर्मों को समाप्त कर देती है और हमारे जीवन में दरिद्रता और दुख को आमंत्रित करती है। शास्त्रों के अनुसार जैसे बहता हुआ जल अशुद्धियों को बहाकर ले जाता है, वैसे ही निंदा हमारे अच्छे कर्मों को बहा देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। जब आप किसी को कठोर वाणी बोलते हैं तो आप सीधे उस हृदय में बसे ईश्वर को आहत करते हैं। कठोर शब्द सामने वाले को तो दुख पहुंचाते ही हैं, साथ ही आपकी अपनी शांति और सकारात्मकता को भी समाप्त कर देते हैं। ऐसा कहा गया है कि सामने वाले की उफ आपके जीवन से सुख और समृद्धि को नष्ट कर देती है। निंदा से बचें। किसी की कमी निकालने से पहले उसकी अच्छाई को पहचानें। दूसरों की निंदा करने के बजाय अपने दुर्गुणों की ओर ध्यान दें। हर सुबह 15 मिनट भगवान का नाम लें और अपनी वाणी को संयमित रखने का प्रण करें। अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ सकारात्मक संवाद करें। क्या इनमें से कोई आदत आपके जीवन में है? अगर हाँ, तो अभी से इसे बदलने की कोशिश करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि गरीबी और दुख से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपने कर्मों और आदतों पर ध्यान देना। अगर आप रसोई की सफाई, सुबह जल्दी उठने और घर में शांति बनाए रखने जैसी छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं तो न केवल आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का वास होगा बल्कि आपके जीवन में सुख और शांति भी लौट आएगी। लेकिन याद रखें, परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। साफ सफाई आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी, सुबह जल्दी उठना आपके दिन को सफल बनाएगा और मधुर वाणी आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। आपके जीवन में बदलाव लाने की शक्ति आपके ही हाथों में है। तो आज से ही इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। आप इनमें से कौन सा उपाय आज से शुरू करेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। नीचे कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी।